नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधकों की जिज्ञासा होती है क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की अच्छी और बुरी और बेवकूफ़ बनाने वाली जैसी जानकारियाँ भी बड़े ही आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन में साधनाओं में सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने जैसे प्रलोभन दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ साधक ऐसा मानते हैं और कुछ साधक ये जानना भी चाहते हैं कि क्या गुरु की साधना करके सिद्धियां और शक्तियां हासिल की जा सकती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त होने वाली है। कृपया लास्ट तक बने रहें, क्योंकि गुरु की साधना, गुरु साधना तमाम लोगों ने अपना व्यापार फैला रखा है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या किसी व्यक्ति विशेष, किसी इंसान की साधना करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है या सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ईश्वर में और जीव में दोनों में भिन्नता क्या होती है। जो हमारा निराकार परम ब्रह्म है, जो शक्तियों का मूल स्रोत है, जब ब्रह्म में एक से अनेक होने का जो संकल्प है वह आता है, तो वह उसके द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है। और जो चेतन तत्व उससे अलग होता है, तो कुछ जो चेतन तत्व होते हैं उनको अपराप्रकृत भोगने के लिए दिया जाता है अपने कर्मों अनुसार योनि प्रदान करके। मनुष्य योनि, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़ पौधे, यह उनके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार निर्धारित पहले से ही रहता है। और जिन चेतन तत्वों का हमारे अपरा प्रकृति से संबंध होता है, मतलब अपरा प्रकृति में जो आते हैं वही चेतन तत्व जीव होते हैं, और जो चेतन तत्व का संपर्क परा प्रकृति से होता है वो ईश्वर होते हैं। यानी चेतन तत्व दोनों में वही होते हैं। ब्रह्म का अंश उसमें भी रहता है और ब्रह्म का अंश इसमें भी रहता है। पराप्रकृति में जो ब्रह्म का अंश होता है उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण हो गए, नारायण, विष्णु, शंकर जी, भोलेनाथ और आदि शक्तियां। तो ये सभी जो चेतन तत्व हैं इनमें विशेषता यह होता है कि इनमें जो तीनों गुण होते हैं वो हमेशा साम्य अवस्था में होते हैं, उनमें क्रिया नहीं होती। एक गुण दूसरे गुण को दबाता नहीं है और इसलिए और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो अपरा प्रकृति में जीव जन्म लेता है तो उसके चित्त में जो स्थित तीनों गुण होते हैं उनमें लगातार क्रिया होती रहती है, वो परिणामी अवस्था में रहते हैं। इससे प्राणी कभी दुखी, कभी खुश, कभी क्रोध, कभी वासनाओं में फंसा रहता है
तमाम चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ आप प्रश्न को लाते हैं कि क्या गुरु की साधना करके हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि चेतन तत्व तो सभी में एक ही होते हैं। जो स्वयं को जान लेता है वही ब्रह्म का अंश होता है। अपने स्वरूप को जो जान पाता है, अब सभी जो गुरु होते हैं, सभी गुरुओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल तो हर जगह पे व्यापारीकरण हो गया है। जिनको स्वयं का आभास हो चुका है, अपने स्वरूप में जो स्थित हो चुके हैं, जिन्हें कुंडलिनी माता ने अपनी शक्तियों से नवाजा है, जिनके आप कह सकते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं, ऐसी गुरु की अगर आप साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि गुरु के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। यदि नहीं जानते हैं तो फिर कोई विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। गुरु की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता का हर व्यक्ति के नजरों में